आप लोग ध्यान करेंगे, एकदम शांत में बैठ जाएंगे। देखिए, वो जो अभी भैया जी शुरू में बहुत अच्छा बता रहे थे कि जो चैतन्य है, जो परमात्मा है, उसका कोई केंद्र नहीं है, निराधार, उसी के आधार पे सब कुछ है। वह किसी पे आधारित नहीं है, मतलब वह किसी का आधार नहीं, वह निराधार है, चैतन्य निराधार है। जैसे आकाश अनंत है, आकाश का कोई आधार नहीं है, ऐसे ही चैतन्य का, उस ब्रह्म का, उस परमात्मा का कोई आधार नहीं है, वो निराधार है, अनंत है। आप ऐसा कह सकते हैं, आंख बंद कर लीजिए, आपको अंधकार ही अंधकार जो दिखाई दे रहा है, थोड़ी देर के लिए आप उसी को आप चैतन्य मान लीजिए कि कुछ नहीं, केवल अंधकार रूपी चैतन्य ही चैतन्य है। अब देखिए, अनुभव से आपको परे जाना है। सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि, सविकल्प समाधि में क्या होता है कि जैसे हमने नाद को सुन रहा हूँ, तो हमको नाद सुनने के साथ साथ स्वयं का बोध भी बना है, यह सविकल्प समाधि है। मैंने एक आधार लेके अपने होनेपन में ठहरने का अभ्यास कर रहा हूँ, ये सविकल्प समाधि है। सांस को पकड़ के या सांसों को अनुभव करते हुए हम अपने होनेपन के बोध में ठहरने का अभ्यास कर रहा हूँ, यह सविकल्प समाधि है। कोई मंत्र, कोई जाप को आधार बना के हम अपने होनेपन में ठहरने का अभ्यास कर रहा हूँ, या जागृत अवस्था में मुझे होश बना है, अपना काम भी कर रहा हूँ, भोजन कर रहा हूँ, स्नान कर रहा हूँ, खाना बना रहा हूँ, चल रहा हूँ, इसको आप सहज समाधि या सविकल्प समाधि कह सकते हैं। अब आते हैं हम निर्विकल्प समाधि में। निर्विकल्प समाधि में कोई अनुभव नहीं होता है, न वहाँ पे नाद होता है, न वहाँ पे ज्योति होती है, न कोई मंत्र होता है, न कोई जाप होता है, न भगवान का वहाँ दर्शन होता है, न कोई दृश्य होता है, कोई भाव नहीं, कोई विचार नहीं, मात्र कोई अगर कुछ का अनुभव अगर वहाँ हुआ तो आप समझ जाइए कि अभी फिर निर्विकल्प समाधि नहीं लगी है। निर्विकल्प समाधि में आप मतलब एकदम कोई आपका केंद्र नहीं होता है, कहीं न कोई विचार होता है और न कोई केंद्र होता है। अगर आप किसी चक्र पे आप ध्यान लगा रहे हैं, वो निर्विकल्प समाधि नहीं है, उसको आप तब फिर सविकल्प समाधि कर सकते हैं। उस केवल ठहर जाना है, कोई विचार नहीं, कोई भाव नहीं, एकदम शून्य। अब अगर इसमें जो एकदम स्थिर हो गया तो आपको थोड़ा ऐसा आपको अनुभव बता रहा हूँ, एकदम पूरा कंपन रहेगा, जैसे भूकंप आता है ना, उस प्रकार से एक अंदर एकदम कंपन बना रहेगा, एक आपको मतलब कि होश बना रहेगा अपने होनेपन का, लेकिन वहाँ पे कोई आधार नहीं होगा। अगर ये ज़्यादा देर तक ये अवस्था आ गई, समय अगर ज़्यादा बढ़ गया तो भय भी होने की संभावना है, और वहाँ से न आने की भी कभी संभावना हो सकती है कि शायद सदा के लिए भी हम समाधि में चले जाएंगे। ठहर जाओ, कोई आधार नहीं, बस हूँ।
कोई विधि नहीं, अक्रिय कोई क्रिया नहीं, मात्र हूँ चैतन्य मात्र। न आत्मा को देखना है न परमात्मा को देखना है, कोई अनुभव नहीं, बस ठहर जाना है, बस न भूत में जाना है न भविष्य में, बस वर्तमान में ठहर जाना है। आपका होना और परमात्मा का होना दो नहीं, एक ही सत्ता है। इस शरीर का होनापन नहीं, आपकी चेतनता का होनापन। उस शून्यता में मात्र एक ही चैतन्य रहता है। वहाँ पे परमात्मा को भी नहीं देखना है, परमात्मा का भी अनुभव नहीं करना है। अगर आप परमात्मा का अनुभव कर रहे हैं नाद ज्योत के रूप में, तो यहाँ भी द्वैत हो जाएगा। आपको अद्वैत होना है। बस एक, आप उसी को कह सकते हैं एक ओंकार सत्य नाम, वही सत्य है। इस अवस्था में जाने पे ज्ञानी कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। उस स्थिति में जगत नहीं रहता है, केवल ब्रह्म रहता है। आ जाइए वापस सब लोग। आँख को अभी बंद रखिए, दोनों हाथ को रगड़िए और अपने चेहरे पे 3 बार लगाइए। अनम्यूट कर लीजिए। अब थोड़ा थोड़ा अपना अनुभव बताने की कृपा करें। हाँ दीदी जी, बहुत बढ़िया रहा। मेडिटेशन एकदम डीप में चले गए हम और बहुत आनंद है, बहुत सुंदर, एकदम शांतिपूर्ण रहा मेरा ये अनुभव है। धन्यवाद जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ऐसा लगता है आपने बताने लायक छोड़ा ही नहीं है, कोई कुछ बताएगा तो मेरी स्थिति है कि अधिक नहीं बोल सकते हैं। आप बहुत बहुत पसंद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम भाभी। हाँ दीदी जी प्रणाम। प्रणाम भैया। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।
बहुत अच्छा लगा ध्यान में बैठे थे जी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। अब अभी किरण दीदी जी, आप अभी थोड़ा अनुभव चाहती हैं ना, तो अभी आपको कुछ अनुभव करना है, फिर इस अनुभवों से आपको फिर तब पार जाना है। पहले आपको सविकल्प समाधि लगानी है, कोई आपको आधार चाहिए ना। जब ये अनुभूतियाँ जब होंगी ना, फिर अनुभूतियों को भी छोड़ के फिर वो स्थिति पकड़ना है। जी साहब, प्रणाम। प्रणाम भैया जी। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। आप सभी की रात सुंदर और शुभ हो, मंगलमय हो। हेलो रतीश भैया जी। जी बोलिए। एक मुझको एक अनुभव हुआ अभी जी। थोड़ा, मेरे को जब जा रहे थे आप, तो वो मुझको ऐसे घबराहट थोड़ा महसूस हुआ कि मतलब जो है ये घबराहट क्या है, ये मतलब ये अपने आप होता है या कुछ घबराहट भी होता है इसमें, मतलब ये अनुभव थोड़ा आज विचित्र रहा। हाँ, घबराहट होता है जब आप उसको जब एकदम कैच कर लेंगे ना, तो बहुत कंपन रहेगा, जैसे भूकंप आता है ना, इस ढंग से वो पूरा कंपन आ जाता है, हल्का घबराहट होता है। सच में कह रहे हैं। ये फिर कब जाएगा इसमें, मतलब जो रहेगा ये कितने दिन लगभग? नहीं तो इसमें जाने की क्या बात है, वो स्थिति ही ऐसी है। जैसे अनुभव हुआ, जैसे हृदय के पास सांसें छोटी छोटी और कम, जैसे शरीर कम सा लग रहा था। कैसा लग रहा था? यस यस, वही है वही। जैसे हृदय के पास जो है ना छोटी सांसें चलने लगी थी, और जैसे एक सांसें हम लग रहा है जैसे एकदम खड़े हैं, तो कंपन सा लग रहा है। हाँ हाँ हाँ, ऐसा लगता है। वही घबराहट महसूस होती है जी। हाँ, थोड़ा मतलब डीप जाता है, विचार हो जाते हैं, और वहाँ पे थोड़ा मतलब कुछ ऐसा रहता है कि इसमें मतलब जो है खत्म, फिर घबराहट के बाद वो आप वापस आना का वो करता है। वही अगर कोई अगर मान लीजिए कि समय अगर ज़्यादा बढ़ा दिया, तो देखिए कहा नहीं जा सकता है, कहते हैं ना समाधि, तो फिर समाधि तो सच में समाधि हो जाएगी। इसीलिए और वो साखी में बोला ना, मोरे साहेब की ऊंची अटरिया चढ़त में जियरा कांपे, यही मतलब कांपना है वहाँ पे। जी हमारा तो हाँ बिल्कुल कांप गया था जी हमारा तो जिया। अब देखिए, जब इसको ज्यादा देर तक बैठना चाहिए, हाँ, इस स्थिति में जैसे ज्यादा देर तक चाहे तो हम बैठ सकते हैं ना। हाँ बैठिए। अभी देखिए ये अध्यात्म है ना, पहले ये ज्ञान हो जाना चाहिए ना कि आत्मा अजर अमर है, यानी आपका असली स्वरूप तो वही है। अब ये स्वरूप नहीं है, वो असली स्वरूप है, वो तो कभी मरता नहीं है, वो अनंत है, आप अनंत ही हैं। अब जिसे कहते हैं ना कि ये जो हमारा शरीर जन्म लिया, फिर बच्चा हुआ, फिर जवान हुआ, फिर बूढ़ा होकर मर जाएगा, ये क्रम तो सबका चल रहा है ना। तो अभी जीते जी अगर हम उसको अभी अनुभव कर लेते हैं, अगर उसको पा जाते हैं, फिर मरना कहाँ हुआ, तब तो हम मतलब जीते जी मतलब कि खुद मर गए, उसी में डूब गए। अब रोज जो उसका अभ्यास करेगा तो भैया जी अंत में मरने के पहले ही उसमें परमात्मा में प्रवेश कर जाएगा, वो शरीर क्या छोड़ेगा। रतीश भैया जी एक बात तो हमें पूछनी थी जी।
हेलो। हाँ बोलिए। तो वो ऐसा तो नहीं है कहीं ये घबराहट होने का एक मतलब मैं कुछ करना चाह रहा हूँ अपनी ओर से, ऐसा भी हो सकता है, सहज ना हो? नहीं नहीं, मुझे भी होता है, ये उसमें मतलब करने की मुझे भी होता है, ऐसी बात नहीं है। वो उसका यही मतलब, जैसे आप ये देख रहे हैं, हर हर क्रिया जो ऊर्जा होती है उसमें कंपन होता है कि नहीं? जी। ऐसा आप धरिए कि जैसे आप एक पैर पे खड़े हो जाएंगे, थोड़ा आप डगमगाने लगेंगे कि नहीं? हम जब अगर जैसे एक सांस पे खड़े हैं हम जब कोई सांस पे खड़े हो गए हैं, शरीर में कंपन सा महसूस होता था। जी, जैसे हमने कोई आधार कैसे पकड़ लिया, कैसे आधार को पकड़ के अगर खड़े हैं, हाँ तब तो हम नहीं मतलब सांस ले डगमगाएंगे। जी। निराधार हो गए ना। बिल्कुल, अगर अहंकार को पकड़े रहेंगे तो नहीं डगमगाएंगे, अहंकार को छोड़ने का वो करेंगे तो फिर वो थोड़ा वो लगता है अपने अहम भाव को। चलिए, इस स्थिति में लंबा टाइम तक रह सकते हैं। इतना डीप में चले गए भैया, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा अनुभव हुआ आज।